ये हमारा एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो सबको मालूम है, कोई भी बता सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू A/C cos थीटा B/C tan थीटा A/B। सिमिलरली cosec थीटा C/A sec थीटा C/B एंड cot थीटा इज इक्वल टू B/A। ठीक है, ये तो सबको 10th क्लास से 9th क्लास से मालूम है। अच्छा, ये जो थीटा है, अभी जो तुम लोगों ने पढ़ा, थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स A/C। ठीक है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो समझ में आ ही गया होगा तुम लोगों को कि ये साइन इनवर्स अगर √3/2 लिखा हुआ है या tan इनवर्स 1 अगर लिखा हुआ है, तो ये है क्या एक्चुअल में? ये एंगल्स हैं। ठीक है, ये एंगल्स हैं। ठीक है, ये 45 डिग्री को दिखा रहा है, ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स B/C। अकॉर्डिंग टू दिस, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स A/B। इस पे आ जाओ, थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स C/A। थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स C/B एंड थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स B/A। ये अपने अपने तरीके से साइन कॉस टैन, ये जो है अपने तरीके से एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थीटा को। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि साइन इनवर्स A/C इज इक्वल टू कॉस इनवर्स B/C इज इक्वल टू tan इनवर्स A/B इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स C/A इज इक्वल टू सेक इनवर्स। ये सब आपस में बराबर है। साइन इनवर्स A/C इज इक्वल टू cos इनवर्स B/C इज इक्वल टू tan इनवर्स A/B इज इक्वल टू cosec इनवर्स C/A इज इक्वल टू sec इनवर्स C/B इज इक्वल टू cot इनवर्स B/A। ये सभी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इस एंगल थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इस एंगल थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब इस लॉजिक को समझते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5। तो तुम लोगों ने ये तो पढ़ाई है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ उसी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल विल ऑलवेज इक्वल टू एक्स। क्या कह रहा हूं? इसके ग्राफ भी मैंने बना के बताए थे। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, या ये ले सकते हो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये मैंने इसके ग्राफ भी बताए थे। तो इसी लॉजिक की हेल्प अब हमको इसमें लेनी है, इन क्वेश्चंस में। कैसे? कि यहां बाहर साइन है, यहां कॉस है, तो इसको जो है साइन इनवर्स के टर्म में लिख लें। कॉस इनवर्स 4/5 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ऊपर बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो क्या करा करो, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत बना लिया। बेस 4, हाइपोटेन्यूज 5। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस से 3। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? साइन ऑफ साइन इनवर्स
परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, ठीक है। बस टी ऑफ टी इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, आंसर इसका आ गया 3/5। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, कॉस ऑफ कॉट इनवर्स 15/8, तो अंदर कॉट है बाहर कॉस है, इसको कॉस के फॉर्म में लिख लें। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन हाइट, तो बेस अपॉन हाइट, ये 15 है, वो 8 है, तो इसका स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर 64, 289, ये तो 17 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो अब कॉस के टर्म में क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस कॉट इनवर्स 15/8 को कैसे लिख सकते हैं? कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विल आल्सो बी, फिर वही टी ऑफ टी इनवर्स एक्स वाला विल बी इक्वल टू एक्स, एक्स का काम क्या कर रहा है? 15/17, ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली ये वाला सेक थीटा क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल ये कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस एंगल को हम tan के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स हाइट अपॉन बेस, ठीक है, 5/12। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर? tan इनवर्स हाइट अपॉन बेस 5/12, फिर वही चीज टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन इज एक्स, एक्स का काम क्या कर रहा है? 5/12, इसका यही आंसर होगा, ठीक है। ये लॉजिक बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स कॉस ऑफ tan इनवर्स 1, ठीक है। सिंपल लॉजिक, अंदर से स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट से। tan इनवर्स 1 मतलब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1, tan इनवर्स हाइट अपॉन बेस, तो फिर ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। यहां पे कॉस है, तो अब इसको हमें कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखें। नेक्स्ट लाइन, साइन कॉट इनवर्स कॉस ऑफ, अब tan इनवर्स 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस इनवर्स 1/√2, ओके। एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x, टी ऑफ टी इनवर्स x। तो इसका जो आंसर है पर्टिकुलरली 1/√2 आएगा, ठीक है। तो इतनी जगह हम 1/√2 लिख दें। नेक्स्ट लाइन, साइन कॉट इनवर्स 1/√2, ओके। अच्छा, बाहर साइन है, अंदर कॉट इनवर्स है, तो इसको हमें साइन ऑफ साइन इनवर्स के फॉर्म में लगाना है। तो अच्छा, तो ये क्या होता है? कॉट थीटा बेस अपॉन हाइट, ठीक है, बेस अपॉन हाइट, बेस की जगह हमने लिख दिया 1, हाइट की जगह हमने लिख दिया √2, ठीक है। फिर पाइथागोरस लगा दो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है, 2 + 1 स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो अब इसको हमें कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन बेस, नहीं सॉरी, हमें साइन के टर्म में लिखना है ना, तो हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, साइन इनवर्स हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज √2/√3, फिर वही सिमिलरली साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, एक्स का काम क्या कर रहा है? √2/√3, तो इसका आंसर हो जाएगा
2/3. That is the final answer. Prove that sec square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3 is equal to 50. ठीक, तो इसको हम नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, sec tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस cosec cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, याद होगा cos स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे किया। जैसे कि लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया मैंने, यहां सेक है तो tan इनवर्स 2 को हाइट अपॉन बेस 2 1 रूट 5, ठीक है। तो सेक के फॉर्म में लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक, अब ये है हमारा कॉट इनवर्स 3 बेस अपॉन हाइट रूट n, ठीक है। अब इसको हमें कॉसेक के फॉर्म में लिखना है, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट ठीक है। 1 की तो कोई मतलब ही नहीं है डिनोमिनेटर में, ठीक, का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू t ऑफ t इनवर्स x इज इक्वल टू x, x क्या है रूट 5 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस t ऑफ t इनवर्स x, ठीक है, रूट 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। Prove that sine of cot inverse cos tan inverse x is equal to x square plus 1 upon x square plus 2 का होल स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर हम लोग यहीं से चालू करेंगे। cos ऑफ tan इनवर्स x को पहले cos ऑफ cos इनवर्स के फॉर्म में बदलेंगे और tan इनवर्स x को हम मान सकते हैं x अपॉन 1। x क्या काम कर रहा है, हाइट का, हाइट अपॉन बेस, तो फिर ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब इसको हमें cos इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट लाइन हमारी साइन cot इनवर्स cos ऑफ cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो cos ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, x का काम हमारा ये कर रहा है, साइन cot इनवर्स रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। cot क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, बेस 1 है, अब हमारी हाइट क्या हो गई, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट, ओके। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें इसको साइन के फॉर्म में लिखना है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर।
Sine of sine inverse any function will be that function 1 plus x square upon 2 plus x square. As proved. If sine of cot inverse x plus 1 is equal to cos of tan inverse x, then to find the value of x. ठीक है, सिंप्लीफाई करना चालू कर देते हैं. कॉट इनवर्स बेस अपॉन हाइट. बेस क्या है? x प्लस 1. हाइट क्या है? 1. तो फिर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1. ये क्या हो जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. ठीक है. साइन ऑफ साइन इनवर्स में अब हमको करना है, तो ये हो जाएगा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सिमिलरली अब इस पे आ जाओ. cos of tan inverse x अपॉन 1. हाइट अपॉन बेस. हाइट है हमारी x, बेस है 1, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स. क्या करें? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. साइन ऑफ साइन इनवर्स दिस, तो यही बचेगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स दिस. यही बचेगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इधर ये इधर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये आ जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया. 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये 2 इधर गया, इज इक्वल टू माइनस 1, देन x इज इक्वल टू माइनस 1/2. यही आंसर. Solve the following equation. Cos tan inverse x is equal to sin cot inverse 3/4. ठीक है, सिमिलर LHS में tan inverse x हाइट अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अब LHS को कैसे लिख सकते हैं? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4. कॉट बेस अपॉन हाइट. हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 5. साइन ऑफ साइन इनवर्स हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 अपॉन 5. ठीक. कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो यही रहेगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच विल इक्वल टू 4 अपॉन 5. स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25. तो 16x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25. 16 प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 25. 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9. Hence, that shows x square is equal to 9 upon 16. X square is equal to 9 by 16. X is equal to plus minus square root of 9 by 16 plus minus 3/4. Answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, tan इनवर्स समथिंग, मान लो x इज इक्वल टू अल्फा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दिस इज इक्वल टू tan अल्फा लिख लिया हमने। नेक्स्ट लाइन पे इफ tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू अल्फा, तो फिर विल बी इक्वल टू tan अल्फा अपॉन 1। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तुम लोग को पता होगा, लगा दें। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो जब दिस प्लस दिस को ऐड करेंगे तो ये और ये तो कट ही जाएगा। दिस प्लस दिस और दिस कट गया, बचा गया 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो अब ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा। इधर भी राइट हैंड साइड न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, इस माइनस को ओवरकम करने के लिए इसको हम चेंज कर सकते हैं, माइनस से रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 प्लस tan अल्फा, ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, एक ही माइनस से तो किया, एक माइनस इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, 1 माइनस tan अल्फा। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो b अपॉन a विल आल्सो बी इक्वल टू c अपॉन डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये न्यूमरेटर में काम कर रहा हूं, एलसीएम ले लिया, अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये कट जाएगा, तो बचा क्या? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा
माइनस प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2 है। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2 है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। फर्दर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन 2 अल्फा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन 2 अल्फा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। दैट शोज हेंस ये क्या शो कर रहा है, एक्स स्क्वायर की जगह हमने साइन 2 अल्फा ही तो रखा गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। अगर वैसे इसमें तुम फिर से कंपोनेंट डिविडेंडो लगाओगे तो भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सब कटने के बाद साइन 2 अल्फा ही आएगा। दैट शोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। ये एक्स स्क्वायर की जगह यही तो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह यही तो लगा हुआ है, ठीक। प्रूव दैट tan पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 cos इनवर्स b बाई a प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल टू 2b अपॉन a। ये हमको प्रूव करना है। tan के लिए पूरा का पूरा एक एंगल है, इस tan के लिए पूरा का पूरा एक एंगल। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि cos इनवर्स b अपॉन a को फॉर टाइम बिंग हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं थीटा, क्योंकि ये अपने आप में एक एंगल है ना। तो लेट cos इनवर्स b अपॉन a इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग यहां पे थीटा रख देते हैं, LHS लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं। tan पाई बाई 4 प्लस इसकी जगह मैंने थीटा पुट किया, थीटा बाई 2 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1, tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2, ठीक। उसी तरह ये क्या होता है, tan पाई बाई 4 1, tan पाई बाई 4 1, तो 1 इंटू tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग नीचे, इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक्सपेंड कर देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 tan थीटा बाई 2, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 tan थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन 1 a माइनस b इंटू a प्लस b, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये और ये तो कट गया आपस में, ऊपर क्या बचा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तुम लोगों ने लास्ट ईयर एक चीज पढ़ी होगी, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में cos 2 थीटा के 4 फार्मूले पढ़े होंगे। cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक फोर्थ फार्मूला और होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो ठीक है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां पे देखो थीटा का काम थीटा बाय 2 कर रहा है, तो ये थीटा बाय 2 यहां पे जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा। अगर cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये क्या है, एक तरह ये cos थीटा ही तो है, इज इक्वल टू 2 अपॉन नीचे cos थीटा। और हमारा इधर देखो, हम लोगों ने कहीं पे लेट किया था, लेट हम लोगों ने शुरुआत में लेट किया था, लेट cos इनवर्स b अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। तो अब cos थीटा क्या हो जाएगा, b अपॉन a। cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, b अपॉन a। तो बस cos थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, b अपॉन एक मिनट, क्वेश्चन कुछ गलत नेगलेक्ट हो गया है, a अपॉन b है, सॉरी a अपॉन b है, a अपॉन b। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। तो अब हमने यहाँ पे a अपॉन b रख दिया, विच इज इक्वल टू 2b अपॉन a। कुछ फॉर्मूले तुम लोग को और याद रखने पड़ेंगे। cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 अपॉन x, sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। 1 x पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव होता है तो माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x प्लस पाई बाय 2। ये कुछ फार्मूलाज हैं। देखो, अगर cosec इनवर्स x को हमने लेट कर लिया थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec थीटा। तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, तो ये किसके बराबर है, sin थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू sin थीटा। तो फिर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 1 अपॉन x। थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 अपॉन x। इसी तरह से ये बाकी दोनों भी प्रूफ कर लोगे। अच्छा देखो, sin इनवर्स x, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है, sin थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता, विच आल्सो बी इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इससे हमें क्या मिला,
थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इससे क्या मिला? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, ठीक है, LHS LHS ऐड हो गया, थीटा से थीटा कट जाएगा, पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन कॉस के इनवर्स का एडिशन पाई बाय 2, tan कॉट के इनवर्स का एडिशन पाई बाय 2, sec cosec के इनवर्स का एडिशन पाई बाय 2। एंगल सेम होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आगे फर्दर क्वेश्चंस में बहुत जगह यूज होगा, जिससे क्वेश्चन बहुत ही 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाया करेगा। क्वेश्चन tan inverse x plus tan inverse y is equal to 4 pi by 5, then find the value of cot inverse x plus cot inverse y। Very simple। tan inverse x plus tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो tan inverse x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि tan inverse x plus cot inverse x हमारा क्या होता है? पाई बाय 2, ठीक है। तो tan इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स x, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स x। उसी तरह tan इनवर्स y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स tan इनवर्स y की जगह पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स y लिख सकते हैं, प्लस पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स y विच इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5, ठीक है। इस दोनों को राइट हैंड साइड ले गए, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई, ये LHS में आ गया 4 पाई बाय 5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, hence cot inverse x plus cot inverse y is equal to LCM ले लिया तो ये हो जाएगा 5 पाई माइनस 4 पाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 बाई 5, ठीक है। तो cot inverse x plus cot inverse y is equal to 5 बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan inverse x minus cot inverse x is equal to tan inverse 1 by root 3, find the value of x। ठीक है, tan के किस एंगल के लिए 1 by root 3 आता है? 30 पाई बाय 6। tan 30 is equal to 1 by root 3 होता है, तो tan inverse 1 by root 3 is equal to पाई बाय 6। पाई बाय 6, 30 को पाई बाय 6 लिख सकते हैं। tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पाई बाय 6, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6। ये पाई बाय 2 उधर ले जाते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 पाई प्लस 3 पाई इज इक्वल टू 4 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया हमारा, तो tan इनवर्स x कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू
tan π/3। tan 60 कितना होता है? √3। tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। तो x इज इक्वल टू √3, ये इसका सोल्यूशन है। cos of sin inverse 2/5 plus cos inverse x is equal to 0, then find the value of x। ठीक है, तो if this is equal to 0, then this is equal to cos inverse 0। sin inverse 2/5 plus cos inverse x is equal to cos inverse 0। और ये क्या होता है? cos 0 कब आता है? π/2 पे, which is equal to π/2। ठीक है, तो sin inverse 2/5 plus cos inverse x is equal to π/2। अच्छा, sin inverse 2/5 को मैंने LHS पे छोड़ दिया, is equal to π/2 माइनस cos inverse x। अच्छा, ये किसके बराबर हो जाएगा? sin inverse x। क्यों? sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2। ठीक है, तो इसको अगर हम इधर ले जाएं तो sin inverse x is equal to π/2 माइनस cos inverse x। तो π/2 माइनस cos inverse x की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे? sin inverse x। then x is equal to 2/5, यही हमारा सॉल्यूशन। Evaluate cos of 2 cos inverse x plus sin inverse x at x is equal to 1/5। ओके, अब देखो सिंप्लीफाई पहले करते हैं। इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x लिख सकते हैं। एंड cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x क्या होता है? π/2। फर्दर π/2 प्लस cos इनवर्स x। ठीक है, ये क्या है? cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस sin थीटा। तो थीटा का काम यहाँ पे क्या कर रहा है? ये इज इक्वल टू माइनस sin cos इनवर्स x। ठीक है, इसको थीटा जैसी इसके अंदर फील लो, सोचो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा। थीटा की जगह उठा के फिर ये रख दो, इज इक्वल टू माइनस sin ऑफ फिर वही x अपॉन 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन इनवर्स रूट हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस अपॉन दिस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। ठीक, माइनस बाहर रहेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स जो कुछ भी है वही होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1/5। एक्स की जगह 1/5 रख दो, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 1/25 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 अपॉन 25 इज इक्वल टू, यहीं पे छोड़ना चाहते यहीं पे छोड़ दो, और फर्दर सिंप्लीफाई करना स्क्वायर रूट वाला तो स्क्वायर रूट वाला सिंप्लीफाई कर लेना।